यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन और इसराइल का जो तिजारती रिश्ता है उसे जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये बैन अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ है और जुल्म रोकने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसराइल पर कत्ल आम और जंगी जराइम और साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बेहद संजीदा इल्ज़ामात आयद है। बैन अक़वामी अदालतों ने भी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, उन्होंने भी इस पर फ़िक्र का इज़हार किया है। यूरोपीय यूनियन पर बढ़ रहा है दबाव। 10 लाख से ज़्यादा लोग इसराइल के साथ समझौता ख़त्म करने की मांग कर चुके हैं और यूरोपीय यूनियन के अलावा के लिए अब ये बहुत बड़ी एक मोरल इम्तिहान की घड़ी है। दोस्तों, मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने मांग की है कि यूरोपीय यूनियन और इसराइल के बीच जो समझौते हैं, ख़ासतौर से तजारती समझौते, ट्रेड रिलेशंस, उसे जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। उनका कहना है कि ये कानूनी रौब से बेहद ज़रूरी हो गया है, कानूनी तौर पर कैसे रोका जाए ताकि जेनोसाइड यानी कत्ल आम को रोका जा सके। इन सभी की फ़िक्र ये है कि जिस तरह से इसराइल लगातार फ़लस्तीन में कत्ल आम को अंजाम दे रहा है, उसका रोका जाना बेहद ज़रूरी है। इन माहिरीन ने आगाह किया है, इंतबाह दिया है कि EU और इसराइल यानी यूरोपीय यूनियन और इसराइल के बीच जो ख़ास ट्रेड रिलेशंस हैं वो बैन-अ-क़वामी कानून के ख़िलाफ़ हैं, ख़ासतौर से तब जब फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जुल्म और ज़्यादती के बहुत सारे सबूत सामने आ चुके हैं। ये आगाही सोमवार को दी गई है, ठीक उससे पहले जब 21 अप्रैल को लक्ज़मबर्ग में यूरोपियन यूनियन की वज़राए ख़ारजा की एक अहम बैठक होने वाली थी। इस बैठक में इस ट्रेड पैक्ट को पूरी तरह से जो है, या फिर ये कि थोड़े हिस्से के तौर पर इसे रोकने पर चर्चा हुई है और ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि ख़ुद यूरोपियन यूनियन से उसके ये रिश्ते, हालांकि कई ऐसे देश हैं अलग अलग जिन्होंने अपने तौर पर इसराइल के साथ ये रिश्ते जो है वो मुनक़ता किए हैं। ख़ासतौर से माहिरीन ये कह रहे हैं कि यूरोप के सामने ये एक बहुत बड़ा मोरल एग्जामिनेशन है कि वो किस तरह से इसराइल के साथ अपने तमाम उन रिलेशंस को, उन ताल्लुकात को, जो तजारती ताल्लुकात उन्हें ख़त्म करें, क्योंकि इससे इंसानियत के अलमबरदारी की हिमायत होगी। उन्होंने बताया कि यूरोप के लोगों में भी इस मुद्दे पर काफ़ी गुस्सा बढ़ रहा है। एक मुहिम जिसमें इस समझौते को पूरी तरह ख़त्म करने की मांग की गई है, उससे 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसके समर्थन किया है उस मुहिम का, और लोग ये चाहते हैं कि इसराइल के साथ तमाम तरह के ताल्लुकात को ख़त्म करें। यूरोपियन यूनियन और उनके तमाम देश जो फ़लस्तीनियों के तई एकजुटता दिखाता है, यानी इन लोगों का जो रिएक्शन है, जो रद्द-ए-अमल है। यूरोपीय यूनियन इसराइल समझौता साल 2000 से लागू है, जिससे इसराइल को यूरोपीय बाज़ारों में ख़ास सहूलतें मिलती हैं, जैसे कि बिना टैक्स से सामान बेचना। यूरोपीय यूनियन इसराइल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यानी तिजारती साझेदार है। इसलिए अब इन माली ताल्लुकात पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद और जुल्म ज़्यादती को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या यूरोपीय यूनियन जो भी सहूलियात दे रहा है इसराइल को, क्या इसराइल उन्हीं का फ़ायदा उठाकर फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जुल्म ज़्यादती कर रहा है, वहाँ कत्लेआम कर रहा है, वहाँ डोमिसाइड कर रहा है, यानी घरों को तोड़ रहा है, तबाह कर रहा है, वहाँ स्कॉलस्टिसाइड कर रहा है, स्कूलों को, तालीमी निज़ाम को वो तबाह कर रहा है? माहिरीन का कहना है कि यूरोपीय यूनियन एक तरफ जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी बात नहीं कर सकता, तो दूसरी तरफ ऐसे देश के साथ ख़ास तिजारत जारी नहीं रख सकता जिस पर कत्लेआम और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम और जंगी जराइम के इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं। समझौते का जो आर्टिकल 2 है वो कहता है कि ह्यूमन राइट्स और साथ ही साथ जो लोकतंत्र का सम्मान है वो ज़रूरी है, जमहूरियत का सम्मान ज़रूरी है, और फ़लस्तीन भी वहाँ जो लोग रहते हैं उनका अपना एक हक़ है और उनके हक़ की, उनके हुकूक़ की हिफाजत होनी चाहिए। माहिरीन का कहना है कि इसराइल के ज़रिए बार बार इनका उल्लंघन किया जा रहा है, इनका वायलेशन किया जा रहा है, और इसीलिए यह समझौता पहले ही रोक दिया जाना चाहिए था। उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ के फैसलों का भी हवाला दिया, जिसमें गज़ा में कत्लेआम का ख़तरा बताया गया और इसराइल को मदद पहुंचाने और नुकसान रोकने के अहकामात सादर किए गए थे, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। इसके अलावा ICC यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने भी इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक़ जो वज़ीर हैं, वज़ीर दिफ़ा योआव गैलेंट, उनके ख़िलाफ़ जंगी जराइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी वारंट तक जारी किए गए हैं। माहिरीन ने फ़लस्तीनियों की हालत को बहुत ही ज़्यादा अबतर बताया है। उन्होंने कहा है कि वहाँ जुल्म और ज़्यादती और सेक्शुअल ऑपरेशन और इन सब की जगह बिना वजह गिरफ्तारी, जबरन गायब कर दिया जाना, जबरन वहाँ पर ज़बरदस्ती उनको अपनी जगहों से, अपने घरों से बाहर किया जाना, उनको वहाँ से हटा दिया जाना, और जिस तरह से नस्ली वहाँ पर जो
ज़िम्मेदारी चल रही है, कत्लेआम हो रहा है, उसे बंद किया जाना बेहद ज़रूरी है। गज़ा में उन्होंने घर तबाह करना शुरू कर दिया है, जिसे डोमिसाइड कहा जा रहा है। तालीमी निज़ाम को उन्होंने तबाह कर दिया, जिसे स्कॉलिस्टिसाइड कहा जा रहा है। खाने पीने की चीज़ों और साफ़ पानी को रोककर भूखे रखने जैसे हथकंडे इसराइल इस्तेमाल कर रहा है फ़लस्तीन के ख़िलाफ़। और इसके अलावा एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है, और जो सेहत के मराकज़ हैं उन्हें ख़ास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह के हालात वेस्ट बैंक में भी जारी हैं। बहरीन कह रहे हैं कि ये सब दिखाता है कि ह्यूमन राइट्स का लगातार और बड़े पैमाने पर वायलेशन हो रहा है, और जो इसमें खाती हैं, जो कसूरवार हैं, उन्हें लगभग कोई सज़ा नहीं मिल रही है। और इसराइल के नए इस तरह के इम्तियाज़ी सलूक और इम्तियाज़ी जो अमवात का सिलसिला है, जो चुन चुन कर मौत की तरफ धकेल रहा है फ़लस्तीनियों को, इसके ख़िलाफ़ एक मज़बूत आवाज़ उठाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है।